the following as amorphous or crystalline solids. पॉलीयूरिथेन, आपने सुना पीयू, पीयू बोलते हैं मटेरियल, जो फॉर्म नहीं आती, गद्दे आते हैं, फोम आती है, सुना आपने पीयू के हैं ये, ऐसे बोलते हो लोगों को। पॉलीयूरेथेन ही होता है, फॉर्म होती है ये। नेप्थलीन तो आपने देखा ही है, नेप्थलीन की बॉल्स होती हैं कपड़े स्टोर करने में जो यूज़ करते हैं, वाइट वाइट कलर की। फिर बेंजोइक एसिड भी वाइट कलर का सॉलिड होता है, बेंजोइक एसिड। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन्स होते हैं जो उसमें होता है। फिर पोटाशियम नाइट्रेट, ये तो आयनिक सॉलिड है ही, पोटाशियम नाइट्रेट। सेलोफेन, सेलोफेन एक प्लास्टिक टाइप का पेपर होता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी होती है इसकी। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स तो आपने देखी होंगी, पीवीसी पाइप्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास भी आपने देखा ही है, जो प्लास्टिक का ग्लास सा नहीं होता, फाइबर ग्लास, कॉपर। इन सबको क्लासीफाई करना आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में, तो इसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। अमॉर्फस, जितने भी पॉलीमर्स है ना, ये सारे तो अमॉर्फस हैं। जैसे पॉली यूरिथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, सेलोफेन पॉलीमर होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, ये अमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटाशियम नाइट्रेट, कॉपर, ये क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is glass considered as super cooled liquid? तो जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ना, उनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रू सॉलिड्स नहीं उनको बोला जाता। लिक्विड को कूल कर दिया ऐसे बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो अब लिक्विड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए जो अमॉर्फस सॉलिड्स है ना, वो फ्लो कर सकते हैं। तो आप देखोगे जो बसेस होती हैं, बसेस जो पुरानी होती है ना, उनमें विंडो पेन्स होते हैं, वो खुलते नहीं है, क्योंकि वो ग्लास जो होता है फ्लो करके नीचे आ जाता है, नीचे से विंडो थिक हो जाती है, तो खुलती नहीं है फिर। तो इसलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। मतलब किसी भी अमॉर्फस सॉलिड को ना सुपर कूल्ड लिक्विड ही बोला जाता है, ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं। तो लिख लेते हैं, ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड like liquids
amorphous solids have a tendency to flow, though very slowly, हालांकि बहुत स्लो, ऐसे नहीं कि फ्लो ही कर जाएगा. Hence, मतलब पता तो चलता नहीं फ्लो हो रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो फ्लो करता है. हेंस ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड. तो हम लिख लेते हैं ग्लास पेन्स fixed to windows or doors of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. This is because the glass flows down very slowly and makes the bottom portion स्लाइटली थिकर. तो ग्लास फ्लो करता है भाई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज observed to have the same value along all directions. Comment on the nature of this solid. Would it show cleavage property? आंसर. अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर आप काटोगे तो वो दो पीस में बट जाएंगे और दोनों स्मूथ सरफेस से कटेगा, वो स्मूथ कटेगा. अमॉर्फस सॉलिड में को जब आप काटोगे ना तो वो जो दो पीस बनेंगे उनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, इरेगुलर सरफेस होती है ये. तो ये भी ना उसमें लिख लेना प्रॉपर्टी में जो हमने टेबल बनाया था, मैं यहाँ भी लिखवा देता हूँ. तो पहले तो ये बताओ ये कौन सा सॉलिड होगा, सब सारी डायरेक्शन में सेम आ रही है प्रॉपर्टी. आइसोट्रॉपिक. हाँ, आइसोट्रॉपिक तो अमॉर्फस होगा ना ये, है ना. हाँ, तो एज रिफ्रैक्टिव
index of the solid is observed to have the same value along all directions. The given solid is isotropic. और आइसोट्रॉपिक क्या है? अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी है. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड. तो ये अमॉर्फस सॉलिड होगा. फिर क्या कटिंग पे क्या करेगा? ये इर्रेगुलर सरफेस में कटेगा. amorphous solids when cut with a sharp edged tool, they cut into pieces with irregular surfaces. तो इरेगुलर सरफेस से करते हैं. अगर क्रिस्टलाइन होता तो रेगुलर सरफेस से कटता है. तो ये ना क्लीवेज प्रॉपर्टी करके एक प्रॉपर्टी बना लेना, फिर लिख लेना कि भाई जो क्रिस्टलाइन होता है वो रेगुलर सरफेस से कटते हैं, शार्प एज टूल से काटो तो, और जो अमॉर्फस होते हैं वो इरेगुलर से कटते हैं. तो एक प्रॉपर्टी और बना लेना वहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन द टर्म amorphous. Give a few examples of amorphous solids. तो अमॉर्फस सॉलिड हमने देख ही लिया क्या होता है, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का. फिर से लिख लेते हैं. एन अमॉर्फस सॉलिड. अमॉर्फस को ना ग्रीक में अमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म. मॉर्फ का मतलब होता है शेप. अमॉर्फस इसका मतलब होता है नो फॉर्म. कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स of irregular shape. The arrangement of constituent पार्टिकल्स, एटम्स भी हो सकते हैं वो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. इन सच अ सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर. ऑर्डर क्या होता है? शॉर्ट रेंज होता है. इन
such an arrangement a regular and periodically repeating pattern is observed over short distance only. Example: glass, rubber, plastics, amorphous सिलिकॉन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स की शेप इरेगुलर होती है और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स a glass different from a solid such as quartz? Under what conditions could quartz be converted into glass? तो ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है भाई? ग्लास अमॉर्फस है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, क्वार्ट्ज इज अ crystalline solid, that is, there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर पैटर्न में होता है, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ग्लास क्या है? ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड, इज एन अमॉर्फस सॉलिड, that is, it has short range order, a regular and periodically repeating pattern is observed over
शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली। तो अमॉर्फस सॉलिड का तो ये प्रॉपर्टी होता है ना, जो पैटर्न होता है वो शॉर्ट रेंज डिस्टेंस पे फॉलो होता है। और फिर क्या कन्वर्ट कैसे करना है, देखो क्वार्ट्स को अगर आप हीट करोगे ना, तो हीट करोगे तो मेल्ट कर जाएगा, और फिर उसको बहुत जल्दी कूल कर दो। तो बहुत जल्दी कूल कर दोगे तो पार्टिकल्स को वेल अरेंज्ड पैटर्न में सेट होने का टाइम नहीं मिलता, तो वो अमॉर्फस ग्लास बन जाता है। तो लिख देते हैं क्वार्ट्स कैन बी converted into glass by heating and then cooling it rapidly। जल्दी से कूल कर दो तो पार्टिकल्स को सेटल होने का टाइम ही नहीं मिलता, जल्दी से कूल हो जाते हैं, तो फिर इरेगुलर वे में अरेंज हो जाते हैं।